Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome you all at Chemistry Online class. Chapter 16 Hydrocarbon. Today is the 5th lecture, part A. In this lecture we will study about the preparation of alkene as well as we will study few reactions of alkenes. Let's start from the preparation of alkene. But first of all, let me give you a little idea about the types of alcohol because which we will require for the preparation of alkenes. There are student 3 types of alcohol. First one is known as primary alcohol. Here we have the primary alcohol. What is primary alcohol? Students, when alpha carbon is attached with any alkyl group, any one alkyl group, that is known as primary alcohol. ठीक है? But the question is arise, what is alpha carbon? The carbon which is directly attached with the functional group is known as alpha carbon. Okay? जब हमारे पास alpha carbon एक अल्काइल ग्रुप से अटैच होगा तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैलेंसी ऑफ कार्बन, एज यू नो कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, ठीक है, वो चारों कंफर्म होना ज़रूरी हैं. एक अटैच हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप के साथ, दूसरा अटैच हो जाएगा अल्काइल ग्रुप से, बाकी रिमेनिंग कार्बन की वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन से कंप्लीट होगी. ओके, तो इट इज़ नोन एज प्राइमरी अल्कोहल. लेट मी राइट अगेन, व्हेन द अल्फा कार्बन इज अटैच विद ओनली वन अल्काइल ग्रुप दैट इज़ नोन एज प्राइमरी अल्कोहल. और इसको हम लोग 1 डिग्री से भी शो कर सकते हैं. नाउ ऑब्वियसली यू कैन गेस व्हाट विल बी द सेकेंडरी अल्कोहल. सेकेंडरी अल्कोहल व्हेन द अल्फा कार्बन इज अटैच विद द 2 अल्काइल ग्रुप इट इज़ नोन एज सेकेंडरी अल्कोहल और यू मे राइट 2 डिग्री. ठीक है, एंड जब हमारे पास एक तरफ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, दो तरफ हमारे पास अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो डेफिनेटली हमारे पास रिमेनिंग वैलेंसी होगी कार्बन की, वो किससे कंफर्म की जाएगी? हाइड्रोजन से. ओके, नाउ कम टू द टर्शियरी अल्कोहल व्हेन अल्फा कार्बन इज अटैच विद द 3 अल्काइल ग्रुप दैट इज नोन एज टर्शियरी अल्कोहल और इसको हम 3 डिग्री से भी शो कर सकते हैं. ओके, नाउ कम टू द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन. एंड प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन इन योर सिलेबस दो तरह से बताई गई है. फर्स्ट इज़ द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड सेकंड जो हमें शो किया गया है दैट इज़ द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन दैट इज़ द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. Dehydration, you know very well the meaning of the dehydration. Dehydration mean that is actually the removal of water molecule. Okay, now for primary alcohol हमारे पास dehydration क्या होगी? ये है हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल. इसको प्राइमरी अल्कोहल क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज दैट इज़ द अल्फा कार्बन विच इज़ अटैच विद द फंक्शनल ग्रुप. दैट इज़ द फंक्शनल ग्रुप. हमारे पास यहाँ फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, लेकिन लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा, दैट मे बी क्लोराइड, दैट मे बी एल्डिहाइड, दैट मे बी कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी हमारे फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच होता है, तो फर्स्ट कार्बन जो जिसके साथ वो अटैच होता है डायरेक्टली दैट इज़ नोन एज अल्फा कार्बन. ठीक है, और आप देख सकते हैं ये अल्फा कार्बन क्योंकि यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, ये CH2 और ये R, ये दोनों मिला के आप देखें तो एक ही अल्काइल ग्रुप हमारे पास बन रहा है, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल. ओके, नाउ कम टू द रिएक्शन. अब हमारे पास स्टूडेंट होता क्या है, हमने अल्कोहल से फॉर्म करना है अल्कीन. किस तरह से स्टूडेंट? हमारे पास इस कार्बन से OH रिमूव हो जाएगा, इसके एडजेसेंट कार्बन से यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, ये दोनों आपस में मिलके फॉर्म कर लेंगे वाटर, दैट इज़ द डिहाइड्रेशन. और जब यहाँ से हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन जब रिमूव हो जाएगा तो इस कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, सेकंड कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, ये दोनों मिलके बॉन्ड बना लेंगे विच इज़ द वीक पाई बॉन्ड. एक पहले से हमारे पास स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, एक और वीक पाई बॉन्ड हमारे पास बन जाएगा, और इस तरह से हमारे पास जो प्राइमरी अल्कोहल है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द अल्कीन. And let me tell you students, the reaction is carried out in presence of the aluminum oxide which is also known as alumina, and by providing the temperature that is about the 340 to 450 degree centigrade. Okay, इसके अलावा हम H2SO4 को भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ कैटलिस्ट. एंड द ईज़ ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ वेरियस अल्कोहल, हमारे पास जो टर्शरी अल्कोहल होता है वो ज़्यादा ईजिली डिहाइड्रेशन शो करता है, सेकेंडरी की थोड़ी लेस होती है, एंड प्राइमरी अल्कोहल मज़ीद उससे कम शो करता है डिहाइड्रेशन. ओके, नाउ कम टू द सेकेंडरी अल्कोहल. अब ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द सेकेंडरी अल्कोहल.
सेकेंडरी अल्कोहल में भी सेम स्टूडेंट वैसे ही हमारे पास होगा। हमारे पास यहाँ से सेकेंडरी अल्कोहल इसको क्यों कहा जा रहा है, पहले तो आप ये देख लीजिए, क्योंकि हमारे पास दैट इज अल्फा कार्बन विच इज़ अटैच विद द 2 अल्काइल ग्रुप। एक अल्काइल ग्रुप हमारे पास ये है, एक अल्काइल ग्रुप हमारे पास ये है, इस वजह से इसको सेकेंडरी अल्कोहल कहा जा रहा है। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द रिएक्शन। इस रिएक्शन में भी देखिए हमारे पास फिर स्टूडेंट्स OH ग्रुप यहाँ से रिमूव होगा, एक हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ से रिमूव होगा, वी विल हैव द रिमूवल ऑफ वाटर, हाइड्रेशन हमारे पास हो जाएगी, एंड वी विल ऑब्टेन अ डबल बॉन्ड। एक इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक इस कार्बन से आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंडरी अल्कोहल इस तरह से हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द अल्कीन, एंड the reaction will be carried out in presence of temperature that is about 140 to 170 degrees centigrade, and the presence of the sulfuric acid that is about the 75%. Okay, now come to the tertiary alcohol. tertiary alcohol में भी आप देख सकते हैं alpha carbon, that is the alpha carbon which is attached with the 1 2 3 alkyl group, that's why it is known as tertiary alcohol. Now come to the reaction. reaction में हमारे पास क्या होगा, ये tertiary alcohol आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये OH ग्रुप और किसी भी यहाँ पे हमारे पास कोई सा भी, चाहे इस तरफ का कार्बन हो, चाहे इस तरफ का हो, चाहे इस तरफ का कार्बन हो, कोई एक कार्बन अपने एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। ठीक है, और जब वो हाइड्रोजन हमारे पास रिमूव हो जाएगा, हमारे पास वाटर फॉर्म होके इधर हो जाएगा, और जहाँ से हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोजन एटम रिमूव हुआ है, वहाँ पर दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा इस तरह से। सो हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल भी कन्वर्ट हो जाएगा into the alkene. Let me tell you, as I told you before, the ease of dehydration of various alcohol are different. टर्शियरी अल्कोहल जो होता है हमारे पास वो ईजिली डिहाइड्रेट हो जाता है, सेकेंडरी अ लिटिल, एंड जो प्राइमरी होता है थोड़ा सा हमारे पास इतना ईजिली डिहाइड्रेट नहीं होता। और आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास हमने सेकेंडरी में इस्तेमाल किया अबाउट 75% सल्फ्यूरिक एसिड, एंड टर्शियरी में जस्ट हमने 20% सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल किया और हमारा रिएक्शन प्रोसीड हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द सेकेंड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, दैट इज़ द डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। उसमें हमारे पास क्या था स्टूडेंट, उसमें हमने सिर्फ डिहाइड्रेशन की थी, डिहाइड्रेशन सिर्फ हमने हाइड्रोजन को वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया था। इसमें हम करेंगे डिहाइड्रो, हाइड्रोमीन लेट मी शो यू, हाइड्रोमीन हाइड्रोजन, हैलोजन का मतलब X, ठीक है, ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें, ये अल्काइल हैलाइड है, इस अल्काइल हैलाइड से हमने हाइड्रोजन को और हैलोजन को रिमूव करना है, जिस वजह से इसका नाम है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। ठीक है, दैट इज़ द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड इज कॉल्ड द डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। ओके, एग्जाम्पल होता क्या है हमारे पास, ये आपके पास एक जर्नल रिएक्शन है, हमारे पास ये इसको कहते हैं अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड क्यों कह रहे हैं, ये हमारे पास हैलाइड है और ये कंप्लीट हमारे पास अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, इस वजह से इसको कहा जा रहा है अल्काइल हैलाइड। अब ज़रा देखिए स्टूडेंट, हमारे पास अल्काइल हैलाइड में ये एक कार्बन है, इसके साथ जो X अटैच है दैट इज़ द हैलोजन, इसके नेबरिंग कार्बन जो है, इस एक कार्बन से हैलोजन रिमूव होगा और हैलोजन के नेबरिंग कार्बन जो है वहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहाँ से हाइड्रोजन और हैलाइड दोनों रिमूव हो जाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर हमारे पास ये कार्बन से भी एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, इस कार्बन से भी एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, लेट मी शो यू अगेन कि जब यहाँ से हैलोजन रिमूव हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गया, तो ये दोनों ने आपस में मिलकर एक और डबल बॉन्ड फॉर्म कर लिया, जो कि हमारे पास ये फॉर्म हो गया। ठीक है, अब जो हमारे पास ये हाइड्रोजन हैलाइड रिमूव हुआ है, इसने रिएक्शन किया है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। एज द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और हम इसमें रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बाय प्रोवाइडिंग द टेम्परेचर। तो हमारे पास जो हैलोजन है ये रिएक्ट करेगा पोटेशियम के साथ, वी विल हैव द पोटेशियम हैलाइड, और हमारे पास जो हाइड्रोजन है ये रिएक्ट करेगा OH के साथ, और हमारे पास वाटर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हमारे पास अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ द अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द अल्कीन, इनटू द पोटेशियम हैलाइड एंड इन द वाटर. You got it, students? And the reaction is proceed in the presence by providing the temperature. Okay, now come to the example. The first example, हमारे पास यहाँ मॉलिक्यूल है जिसमें आप देख सकते हैं हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड है, क्योंकि 2 कार्बन है इस वजह से इथाइल ब्रोमाइड ने सेम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा इन प्रेजेंस ऑफ द अल्कोहल, दैट इज द अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. हमारे पास बन जाएगा इथीन पोटेशियम ब्रोमाइड, क्योंकि ये के और बी आर रिएक्ट करेगा पोटेशियम ब्रोमाइड, ये हाइड्रोजन इस ओ एच के साथ रिएक्ट करेगा, वी विल हैव द वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है. और सेम इसी तरह अगर हम लोग इथाइल ब्रोमाइड की जगह अगर हम प्रोपाइल ब्रोमाइड इस्तेमाल करें तब भी हमारे पास यही होगा. प्रोपाइल क्यों कह रहे हैं? हियर वी हैव द 3 कार्बन, इन 3 कार्बन ने रिएक्ट किया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ. ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट, लेट मी राइट इट अगेन. ये बात याद रखिएगा कि जहाँ से हमारे पास ब्रोमीन या कोई भी हैलाइड जहाँ से रिमूव होगा उसके एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ये वाला कार्बन हाइड्रोजन रिमूव करेगा, नो. जहाँ से हमारे पास ब्रोमीन रिमूव होगा उसके एडजेसेंट से हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव होगा. इसी वजह से वहाँ पर हमारे पास सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक दिस. गॉट इट स्टूडेंट? दैट इज नोन एज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड. ठीक है. Now come to the reactivity of alkene. Alkenes are more reactive than alkanes. Why? Because of the double bond. ठीक है, because of the weak pi bond. क्योंकि हमारे पास जो अल्कीन होते हैं स्टूडेंट्स, इनको अनसैचुरेटेड कहा जाता है. इनको अनसैचुरेटेड क्यों कहा जाता है? क्योंकि कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होते हैं. एक बॉन्ड हमारे पास सिग्मा बॉन्ड विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड हमारे पास पाई बॉन्ड होता है विच इज़ अ वीक बॉन्ड. इसको अनसैचुरेटेड इसीलिए कहा जाता है कि ये अपना वीक पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने के बाद अपने इलेक्ट्रॉन्स को वापस लेके किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम को अपने साथ ऐड कर लेते हैं. सो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड अ पाई बॉन्ड. इट इज़ ईजी टू ब्रेक while the sigma bond remain intact. Second is that the pi electron in the double bond act as a source of the electrons. easily break हो जाता है, electrons provide करता है, इस वजह से Lewis base की तरह act करता है. Alkenes are reactive towards the electrophile. Alkenes are reactive towards the electrophile. What is the electrophile? Electrophile is actually the electron deficient group. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लवर या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप को इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है, विच आर अट्रैक्टेड टू द नेगेटिव चार्ज ऑफ द पाई बॉन्ड. क्योंकि पाई बॉन्ड में हमारे पास ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है, तो डेफिनेटली जो इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है वो अट्रैक्ट होगा टूवर्ड these electrons. Okay, pi bond will broken, each carbon become active sites. ठीक है, क्योंकि एक्टिव साइड इसलिए बन जाते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कार्बन अवेलेबल होते हैं और जिसकी वजह से हमारे पास कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच होकर न्यू बॉन्ड फॉर्म कर लेता है. एंड वन सिग्मा बॉन्ड इज कन्वर्टेड, सॉरी वन पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड तो वैसे ही रहेगा, जो वन पाई बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होके न्यू 2 स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लेगा. ठीक है, इस वजह से अल्कीन्स जो होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव देन द अल्केन्स. ओके, नाउ कम टू द रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स. Reactions of alkenes, here about the few reactions. First is the hydrogenation, second is the hydrohalogenation, third is the hydration, and after that halogenation, halohydration, epoxidation, ozonolysis, and last is the polymerization. But in this lecture we will study on only these 3 reactions. Okay, let's start from the first one, hydrogenation. But before starting the hydrogenation, let's have a general format, or you can say general reaction format of alkenes. हमारे पास जो alkenes होते हैं they mainly show the electrophilic addition reactions. Weak pi bond is attracted. Students, now just observe the reaction. मैं आपको इसी रिएक्शन में बहुत डिटेल में बता देती हूँ कि ये मज़ीद जो हमारे सारे रिएक्शंस जो होंगे अल्कीन्स के वो हमारे पास किस तरह से प्रोसीड होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ऑब्जर्व दिस पाई बॉन्ड, जिसकी वजह से अल्कीन्स अनसैचुरेटेड होता है, जिसकी वजह से अल्कीन्स हाईली रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेरेटिवली टू द अल्कीन्स. ऑब्जर्व करें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास 2 बॉन्ड हैं. वन इज़ द स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड
जो कि ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता. वन इज़ द पाई बॉन्ड विच इज़ अ वीक बॉन्ड. ठीक है, होता क्या है हमारे पास, मेनली ये पाई बॉन्ड जो है, लेट मी राइट अगेन, ये जो हमारे पास दो बॉन्ड में जो एक वीक पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है. जब ये ब्रेक होता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता है. अच्छा, बॉन्ड हमारे पास किस तरह से बनता है, बॉन्ड हमारे पास किस तरह से बनता है, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन, दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करते हैं और अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करके हमारे पास इस तरह से बॉन्ड बना लेते हैं. ठीक है, चाहे सिग्मा बॉन्ड हो चाहे पाई बॉन्ड हो, हमारे पास इस तरह से बॉन्ड बनता है. ठीक है, लेकिन जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है. वीक बॉन्ड होने की वजह से ये ब्रेक हो जाता है, और जब ब्रेक होता है तो ये दोनों ने, जिन्होंने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया होता है बॉन्ड बनाने के लिए, ब्रेक होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन जो एक है वो वापस ले लेगा. ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि जो हर कार्बन है, हर कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये कार्बन के पास एक बॉन्ड बन जाएगा. एक बॉन्ड ये है हमारे पास, एक बॉन्ड ये है. इट मे बी अटैच विद हाइड्रोजन सपोज, सेम हेयर. ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास कार्बन है हाइड्रोजन के साथ अटैच है, दूसरी जो इसकी वैलेंसी है वो हाइड्रोजन के साथ अटैच है, थर्ड वैलेंसी इज़ कन्फर्म बाय द सेकेंड कार्बन, बट ये हमारे पास जो एक इलेक्ट्रॉन है वो अवेलेबल है. ठीक है, और नाउ दिस कार्बन बिकम द एक्टिव साइट, क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. इस वजह से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप आके कोशिश करेगा कि इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन के साथ आके अटैच होकर बॉन्ड बना ले. एंड सेम फॉर दिस कार्बन, इस कार्बन के पास भी ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है. ठीक है, अब ये दोनों कार्बन हमारे पास एक्टिव साइट बन गए हैं. नाउ कम टू द सेकेंड मॉलिक्यूल. ये है हमारे पास एक मॉलिक्यूल. अब जब ये मॉलिक्यूल इस अल्कीन के इन्फ्लुएंस में आते हैं तो ये पोलराइज्ड हो जाते हैं. पोलराइज्ड होने का मतलब ये आपस में अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करना शुरू करते हैं. ठीक है, एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन जब ये इस अल्कीन के इन्फ्लुएंस में आते हैं तो ये अपना बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं. ब्रेक करने के बाद एक जो पार्ट होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, फॉर एग्जांपल एक्स, वो आके अटैच हो जाएगा इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ, जो यहाँ पे हमारे पास, लेट मी राइट अगेन, यहाँ पे हमारे पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह गया था आफ्टर बॉन्ड ब्रेकिंग. यहाँ पे हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन रह गया था ये हमारे पास आके अटैच हो जाएगा. ये इस जगह पे अटैच हो रहा है हाइड्रोजन, एक्स आके इस कार्बन के साथ अटैच हो रहा है, वाई आके इस कार्बन के साथ अटैच हो रहा है, और इस तरह से हमारे पास वीक पाई बॉन्ड ब्रेक होके दो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड, एक ये बॉन्ड और एक ये, दो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं. ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या ब्रेक हुआ है, यहाँ से हमारे पास एक वीक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है, यहाँ से हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ है, और यहाँ पर हमारे पास दो बॉन्ड बन गए हैं, एक ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बन गया है और एक ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बन गया है. आई होप स्टूडेंट बहुत क्लियरली आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि हम किस तरह के रिएक्शंस को स्टडी करने जा रहे हैं और प्रोसीड करेंगे. इन रिएक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ठीक है, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप होते हैं दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, और जो वीक पाई बॉन्ड होता है वो अट्रैक्ट होता है बाय द इलेक्ट्रोफाइल. होपफुली स्टूडेंट आपको यहीं पे ये बहुत क्लियरली समझ आ गया होगा. नाउ लेट्स हैव अ रिएक्शन. फर्स्ट इज़ द हाइड्रोजिनेशन. अच्छा, लेट मी टेल यू स्टूडेंट, यहाँ पर जो हम लोग एशन का जो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको ये असल में रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, एडिशन को. ठीक है, ये हमें यहाँ पे शो कर रहा है एडिशन को. तो अब ये हाइड्रोजनेशन मीन हाइड्रोजन की एडिशन. ठीक है, नाउ हाइड्रोजनेशन, इट इज़ एन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अल्कीन. इट इज़ एक्चुअली द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, हीट एनर्जी हमें रिलीज होती है. हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज कैरिड आउट बाय 120 किलोग्राम पर मोल फॉर ईच डबल बॉन्ड. हमारे पास जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो किस तरह से, 120 किलोग्राम पर मोल फॉर ईच डबल बॉन्ड. एक डबल बॉन्ड के लिए 120 किलोग्राम पर मोल. तो हम देख सकते हैं हमारे पास जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे हमारे पास उतनी एनर्जी रिलीज़ होगी. होता क्या है, अल्कीन्स कन्वर्ट इनटू द अल्केन्स, मीन्स unsaturation will be converted into the saturated compound. Required the pressure that is
1 to 5 एटमॉस्फेयर हमारे पास हो सकता है। इट कैन बी यूज, हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हार्डनिंग ऑफ ऑयल, व्हाट इज़ मीन बाय द हार्डनिंग ऑफ ऑयल? हार्डनिंग ऑफ ऑयल में हम क्या करते हैं, वेजिटेबल ऑयल की हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो वेजिटेबल ऑयल कन्वर्ट हो जाता है वेजिटेबल घी के अंदर, ओके, विच इज़ नोन एज द हार्डनिंग ऑफ ऑयल, ओके। एंड रिक्वायर्ड द कैटलिस्ट, इसमें हमारे पास जो कैटलिस्ट होता है वो प्लेटिनियम हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है और रैनी निकल हो सकता है। रैनी निकल ये मेनली निकल ही है, लेकिन इसको हम लोग खुद प्रोड्यूस करते हैं या प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब किस तरह से होता है रैनी निकल, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि रैनी निकल है क्या और ये किस तरह से होता है। इट इज़ एक्चुअली द एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ निकल, नॉर्मल निकल नहीं होता बल्कि निकल की एक्टिवेटेड फॉर्म होती है। एंड इट इज़ एक्चुअली फॉर्म बाय द ट्रीटमेंट ऑफ निकल अलॉय अल्मोनियम। अलॉय का क्या होता है, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू या कोई एक या एक से ज़्यादा अगर मेटल्स को आपस में मिक्स कर दिया जाए तो उसको अलॉय कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, निकल और अलॉय का रिएक्शन करवाते हैं विद द कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारे पास फिर क्या होता है, पोरस स्ट्रक्चर ऑफ निकल वी ऑब्टेन विद अ लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है। जो हमारे पास पोरस स्ट्रक्चर होता है निकल का, पहले नॉर्मल हमारे पास निकल होता है, नाउ इट कन्वर्टेड इनटू द पोरस स्ट्रक्चर विद अ लार्ज सरफेस एरिया एंड विच प्रोवाइड द यू कैन से प्लेटफॉर्म फॉर द हाइड्रोजनेशन, ठीक है, एज अ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है हाइड्रोजनेशन के लिए। किस तरह से हम निकल रैनी निकल बनाते हैं, ये निकल अल्मोनियम अलॉय है, रिएक्शन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है निकल के अंदर। एक हमारे पास जो कंपाउंड बन जाता है दैट इज़ द सोडियम अल्मोनियम ऑक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस हमारे पास एवापोरेट होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास रैनी निकल फॉर्म होता है जिसको हम हाइड्रोजनेशन में इस्तेमाल करते हैं, ओके। नाउ कम टू द रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन में होता क्या है, सेम जो मैंने आपको इतना डिटेल में बताया, ये अल्कीन है, वी हैव टू फोकस ऑन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन आके यहाँ पर अटैच हो जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा, हमारे पास न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे। इस तरह से अल्कीन कन्वर्ट हो जाएगा अल्केन के अंदर और बाय प्रोवाइडिंग द एनी कैटलिस्ट एंड इन प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल ये आपको एक जनरल रिएक्शन बताया है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव द इथीन की हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, वीक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड हीट वी विल हैव द इथीन कन्वर्ट हो गया है इथेन के अंदर। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास एक यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक दोनों हाइड्रोजन के दरमियान जो मौजूद सिग्मा बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ और हमारे पास दो न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गए। सिग्मा बॉन्ड का सिंबल हमारे पास ये होता है, पाई बॉन्ड को हम इस तरह से शो करते हैं, ठीक है। सेम इसी रिएक्शन को हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं, इसी रिएक्शन को हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं फॉर द बेंजीन। अब बेंजीन में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारे पास कितने डबल बॉन्ड हैं। अच्छा पहले अगर आप इस वाले को देखें, एक डबल बॉन्ड के लिए हमें एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड था, क्यों, क्योंकि जब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो एक डबल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होता है, यानी कि दो हाइड्रोजन एटम्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द बेंजीन, इन बेंजीन वी हैव द 3 डबल बॉन्ड, ऑब्वियसली हाउ मच मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन वी विल रिक्वायर्ड 3, हमें टोटल कितने हाइड्रोजन चाहिए, एक डबल बॉन्ड के लिए 2 हाइड्रोजन, मीन के 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, तो टोटल हमें 6 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है। इन प्रेजेंस ऑफ द रेने निकल हमारे पास जो बेंजीन है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द साइक्लोहेक्सेन। लेट मी टेल यू द बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, ठीक है। अब जब इसके अंदर ये 6 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा C6H12 के अंदर, 6 पहले के हाइड्रोजन और 6 मज़ीद हमारे पास जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आए थे वो, तो टोटल हमारे पास 12 हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से डबल बॉन्ड ब्रेक होके साइक्लोहेक्सेन हमारे पास फॉर्म हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड लेट मी टेल यू द कैटालिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन इज़ यूज इन द लेबोरेटरी एज वेल एज इन द इंडस्ट्री, ठीक है।
Now come to the hydrohalogenation. Now हाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हैलोजन एंड एशन मतलब एडिशन, ठीक है। एशन मतलब एडिशन, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, हैलोजन मीन हैलोजन। 7A ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, उनको हैलोजन कहा जाता है। कौन कौन से होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ठीक है, इन सबको हैलोजन कहा जाता है। अब इस रिएक्शन में हम लोग करेंगे हाइड्रोजन और हैलाइड की एडिशन, ठीक है स्टूडेंट्स। व्हेन अल्कीन रिएक्ट विद द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हैलोजन एसिड देन इट फॉर्म द अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड बन जाता है हमारे पास। किस तरह से? हाइड्रोहैलोजिनेशन में सेम, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा इस एक कार्बन पे, हैलोजन अटैच हो जाएगा दूसरे कार्बन पे। हमारे पास Cl में क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमारे पास बन जाएगा अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में हम देख सकते हैं कि एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, दूसरे कार्बन के साथ दूसरा हाइड्रोजन अटैच है। अल्काइल हैलाइड किसे कहते हैं? अल्काइल ग्रुप के साथ जब हैलोजन अटैच होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया है अल्काइल हैलाइड, ठीक है, और HX ऐड हो गया इसके अंदर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एग्जाम्पल, सेम इथीन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, इस तरह से, और हमारे पास ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड इस तरह से अटैचमेंट को शो करेगा, ठीक है। लेट मी टेल यू द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। हमारे पास जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये ज़्यादा अच्छा रिएक्टिव है। इसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड की रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम है, और जो हाइड्रोजन क्लोराइड की रिएक्टिविटी है ये उससे कम है, ठीक है। तो हमारे पास जो हाईली रिएक्टिव होता है वो कौन सा होता है? दैट इज़ द हाइड्रोजन आयोडाइड। नाउ कम टू द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। द रिएक्शन इज कैरिड आउट इनटू 2 स्टेप्स। किस तरह से? फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा? यहाँ से हमारे पास पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। रिमेंबर 2 बॉन्ड्स हैं, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा हमारे पास पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? वीक पाई बॉन्ड, ठीक है। हमारे पास यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स अपने वापस ले लेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने वापस ले लेगा। अब जब ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, जब ये इस अल्कीन के इन्फ्लुएंस में आएगा तो ये प्लोराइज्ड हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन और ब्रोमाइड ने भी एक बॉन्ड बनाया हुआ है। लेट मी शो यू लाइक दिस। एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन का, इन्होंने भी मिलके बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। अब जब ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड इस अल्कीन के इन्फ्लुएंस में आएगा, इसके इन्फ्लुएंस में आएगा तो फिर क्या होगा? हमारे पास यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, और बॉन्ड ब्रेकिंग में ये ब्रोमीन मॉलिक्यूल, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, एक अपना इलेक्ट्रॉन भी और दूसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी लेके इस तरह से आपको एरो से शो किया गया है। दैट इज़ द कर्ली एरो। कर्ली एरो का जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहाँ पे उस कर्ली एरो की टेल होती है, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके जा रहा होता है वहाँ पे उसके हेड को शो किया जाता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर ब्रोमीन के लास्ट शेल में मेनली कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? यू नो वेरी वेल, हमारे पास मेनली 7 होते हैं। लेकिन अब ये हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब ये हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कंप्लीटली यहाँ से ब्रेक होगा, तो ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा विथ 8 इलेक्ट्रॉन, और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पहले इस पर पार्शल है। पार्शल का मतलब आपने कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ा होगा कि क्यों हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग हो रही होती है, कंप्लीटली नहीं होती है। म्यूचुअल शेयरिंग में भी क्योंकि थोड़ा सा इन्फ्लुएंस ब्रोमीन की तरफ ज़्यादा होता है, इस वजह से इस पर पार्शल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। हाइड्रोजन से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन पेयर दूर होता है, इसलिए इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज आता है। बट आफ्टर ब्रेकिंग द हाइड्रोजन ब्रोमाइड हमारे पास कंप्लीट ब्रोमाइड आयन बन जाएगा जिस पे नेगेटिव चार्ज शो होगा। अब आप देख सकते हैं कि अब इस ब्रोमीन के पास 7 के बजाय 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इस वजह से इसको नेगेटिव से शो किया गया है, ठीक है स्टूडेंट। अब ज़रा देखें क्या होगा। अब क्योंकि हमारे पास ये हाइड्रोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, इसके पास कोई नहीं है, यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इनके पास मौजूद है एक एक इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये अब ये बन गया हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। हम कौन से रिएक्शंस कर रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हाइड्रोजन क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। डेफिशिएंट कैसे हो गया है? क्योंकि ब्रोमीन ने अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ, क्योंकि हाइड्रोजन एक स्मॉल एटम है, वीक एटम है, इसलिए ब्रोमीन ने अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हाइड्रोजन का एटम भी ले लिया, इलेक्ट्रॉन सॉरी हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं अब ये हाइड्रोजन
ये इलेक्ट्रॉन जो कार्बन है, ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा इस हाइड्रोजन को, जिसको कर्ली एरो से शो किया गया है। इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पे कर्ली एरो की टेल है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वहाँ पर कर्ली एरो का हेड है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया है, ये आके अटैच हो जाएगा इस जगह पर, इस जगह अटैच होके हमारे पास कुछ इस तरह से हो गया है। इस कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई है, जिसके साथ आके हाइड्रोजन अटैच हो गया है। लेकिन ये जो हमारे पास है, इसके पास अभी तक एक इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, लेकिन ये अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है क्योंकि इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके इसके साथ कंप्लीट कर लिया है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन गया है। नाउ इट इज़ नोन एज कार्बोकैटाइन। ठीक है, अब क्या होगा, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, कार्बोकैटाइन बन गया है इस हाइड्रोजन की यू कैन से एडिशन की वजह से। अब ये पॉजिटिव बन गया है। ये ब्रोमाइड जो है हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट ग्रुप है। कार्बन हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया है बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। क्योंकि जो हाइड्रोजन यहाँ से आपके पास जब गया था स्टूडेंट, तो दैट वाज ओनली प्रोटॉन, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था। लेकिन हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये प्रोवाइड कर लेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन आप ये वाला जो कार्बन है इससे ले लेगा हाइड्रोजन। ठीक है, इस वजह से हाइड्रोजन स्टेबल हो जाएगा, और ये जो हमारे पास ये वाला कार्बन है ये डेफिशिएंट हो जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप। अब ये हमारे पास क्योंकि पॉजिटिव है, ये हमारे पास नेगेटिव है, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन इस तरफ हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसलिए आपको कर्ली एरो यहाँ से इस तरह से शो किया गया है। फर्स्ट वन इज़ द स्लो रिएक्शन, सेकंड में हमारे पास फास्ट रिएक्शन होगा क्योंकि एक कार्बन को या एक एटम को इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, दैट इज़ वेरी डेफिशिएंट। सेकंड जो है हमारे पास वेरी एफिशिएंट, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुका है, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया है, नेगेटिव चार्ज के साथ है। फास्ट रिएक्शन होगा, और जो हमारे पास ब्रोमाइड आयन है, अब इसको ब्रोमाइड आयन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो दैट इज़ वी विल ऑब्टेन द हाइड्रोजन ब्रोमाइड लाइक दिस। ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड सॉरी, अब हमारे पास फॉर्म हो जाएगा अल्काइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो दैट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ द हाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, बट कम टू द मार्कोनिकोफ रूल, एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब ज़रा देखें मार्कोनिकोफ रूल में हमारे पास क्या है। मार्कोनिकोफ रूल में आपको बताया जा रहा है स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्केन हो, अनसिमेट्रिकल मतलब ये हमारे पास दोनों कार्बन जो हैं उसके दोनों तरफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच है। यहाँ पर हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच है और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन अटैच है। अगर दोनों तरफ सेम होते हैं देन इट इज़ नोन एज सिमेट्रिकल, और अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के दोनों तरफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं इट इज़ नोन एज अनसिमेट्रिकल। ओके, अब देखें अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है 2 तरह के प्रोडक्ट फॉर्म होने की। कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं स्टूडेंट, आप ज़रा ऑब्जर्व करें। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखें हमारे पास ये कार्बन ये अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन क्लोराइड में नाउ अब ये डिसाइड किया जाएगा कि हाइड्रोजन कौन से कार्बन पे अटैच होगा एंड क्लोरीन कौन से कार्बन पे अटैच होगा। अगर हाइड्रोजन अटैच होता है C1 पे, नहीं सॉरी, क्लोरीन अगर अटैच होता है C1 पे, तो हमारे पास 1 क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा। ठीक है, और अगर हमारे पास क्लोरीन अटैच होता है C2 पे, तो हमारे पास 2 क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा। लेकिन मेनली हमारे पास ओनली ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, अब क्यों नहीं फॉर्म होता है उसका रीज़न है, अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकोफ रूल स्टेट्स दैट addition of the hydrogen halide, that is the hydrogen chloride, to an unsymmetrical alkene, hydrogen atoms add to the less substituted carbon atom। और ज़्यादा बेहतर होगा आप इसको इस तरह समझ लें कि हमारे पास हाइड्रोजन वहाँ पर जाता है जहाँ पहले से ही ज़्यादा हाइड्रोजन मौजूद हो, या आप सिर्फ हाइड्रोजन की बात ना करें, हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोफाइल होगा, कोई भी एटम जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, वो उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पर पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं। अगेन लिसन, द हाइड्रोजन एटम ऐड टू द लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम, लेस सब्स्टिट्यूटेड मतलब ज़्यादा अल्काइल ग्रुप उस पर नहीं होंगे, दैट इज़ द कार्बन दैट हैज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट इज़ द पॉइंट।
ठीक है, हाइड्रोजन एटम हो या हमारे पास कोई भी पॉजिटिव करैक्टर हो तो ये हमारे पास उस कार्बन पे जाएगा जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन एटम होंगे। अब आप देख सकते हैं इस कार्बन के पास C2 के पास ओनली 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ज़्यादा हमारे पास ग्रेटर हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कहाँ पर हैं? C1 पर हैं, ठीक है, C1 पर है। इसलिए हमारे पास ये हाइड्रोजन जो है वो भी जाके इस ज़्यादा वाले हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा और इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। इस चीज़ को आप इस तरह से याद रख लें स्टूडेंट कि हाइड्रोजन जैसे कि हमेशा इस तरह से होता है कि हर बंदा उस तरफ जाता है जहाँ पे उसकी कंपनी होती है, उस जैसे लोग होते हैं। सेम इसी तरह हाइड्रोजन वहाँ पर जाएगा जहाँ इसको अपने जैसे लोग या अपने लाइकेज लोग या अपनी तरह के लोग मिलेंगे, उसी तरफ जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकोव रूल अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो यहाँ पर ये रूल अप्लाई होगा। गॉट इट स्टूडेंट? That is known as Markovnikov rule. Now come to the third addition reaction, that is the addition of water. Hydration, इस reaction को कहा जाता है hydration, that is the addition of water. More reactive alkenes react with the acidified water to produce the alcohol. अब इसमें हमारे पास देखिए स्टूडेंट क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये अल्कीन है, ये भी 2 स्टेप में होगा। इसमें हम क्या करेंगे, अल्कीन का रिएक्शन करवाएंगे विद द सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारे पास सिंपल सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर आप गौर से देखें H2SO4 है, ठीक है। कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड कराएंगे, यहाँ से वीक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जाके अटैच हो जाएगा एक कार्बन पे और बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग ये HSO4 है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा दूसरे कार्बन पे और हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो इस तरह से इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। इन सेकंड स्टेप हमारे पास जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है, क्योंकि हाइड्रेशन हो रहा है, हाइड्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर। अब हमारे पास देख लीजिए कि क्या होगा, हमारे पास यहाँ हमारे पास वाटर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं HOH। अब हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा कि ये यू कैन से कि यहाँ से अगर मैं इसको ब्रेक करके शो करूँ, ये हाइड्रोजन आके इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होके हमारे पास OH अटैच हो जाएगा और ये जो हमारे पास HSO3 है वो इस OH को अपने साथ अटैच करके सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा, ठीक है। तो हमारे पास मेनली एडिशन किसका हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल का, H का और OH का हमारे पास एडिशन हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन, इस वजह से इसको हाइड्रेशन कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो हमने यूज़ किया था एज अ कैटलिस्ट, आफ्टर द रिएक्शन हमें दोबारा एज इट इज़ मिल गया है, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होता है ये हमारे पास प्रोसीड होता है इन प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर। होपफुली स्टूडेंट्स बहुत डिटेल में और बहुत क्लियरली मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जो हमारे पास रिमेनिंग रिएक्शंस रह गए हैं अल्कीन के, उसको हम प्रोसीड करेंगे वन बाय वन। बट आपने याद रखना है कि मेनली जो हमारे पास अल्कीन होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस शो करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।